हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आप कैसे हो? अल्लाह के फजल करम से आप अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। और बस हमारी सुबह देखो अभी शुरू हुई है। बच्चे दोनों स्कूल गए और हमारी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो बच्चे की स्कूल भेज नहीं सकी। मैंने स्कूल को आज भेज दिया, भेज के नाश्ता गिश्ता जूस गीस बना के उनको पिलाया और मैंने भी अपने लिए थोड़ा जूस बना रही हूँ। और देखो अब ये बच्चे तो पी के गए, अब ये मेरी मम्मी के लिए बना रही हूँ। मेरी माँ थोड़ा बहुत पीएंगे। और माँ का पीने का क्या है मालूम है क्या? माँ कभी बोलते हैं मैं क्या बेटा ऐसा मत को, क्योंकि उनको हजम नहीं होता है। वो थोड़ा इतना सा पीते हैं, समझो एक रोटी गिलास से एक गिलास पीएंगे और उसमें भी बोलेंगे आपिल का, जो हम बोलेंगे ना आपिल का ये पियो, तो ये भी बोलते पीने के रहता है। अनार का बोलो अनार का बोलो, कुछ भी बोलेंगे तो उनको जमता नहीं है। उनको कुछ भी ऐसा नहीं, बस थोड़ा इतना सा खाएंगे बस। लेकिन उनको दुनिया की फिक्र, दुनिया का हर बेटी का, बेटे का, घर का, बाहर का, जरा उनको थोड़ा घूमते रहते। मगर हमारी अम्मा की एज अभी 90 हो गई, मतलब हमारी अम्मा की साल 90 साल होने के बाद भी हमारी अम्मा ऐसी लगती हमारे से भी चलने फिरने में माशाल्लाह उन्होंने आज भी अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिल वैसा है, उनकी नीयत, उनका दिल, उनका जो बचपन का भोलापन, ये सब आज भी उन्होंने माशाल्लाह अच्छे हैं। अल्लाह हर एक माँ को, हर एक बेटी के सर पे ऐसा सहारा बने रहे, ज़िंदगी भर मरते दम तक माँ का साथ, माँ का सहारा रहे। और एक दूसरी बात क्या है हमारी अम्मा का ने, मैं जितना होगा मेरी माँ के लिए मैं करती हूँ। मैं माँ का दिल दुखाना नहीं चाहती, मेरी माँ को हर चीज़ से, कोई भी चीज़ से दुखी होना नहीं समझती, नहीं रहना चाहती। उस हिसाब से मैं मेरी माँ को देखभाल करती हूँ। मेरी माँ मेरे साथ ही सोती है, भाई भावत भी बाजू में अलग ही है, उन्होंने भी, उनके पास भी दिन पूरा रहेंगे तो रात में मेरे साथ मेरी माँ मेरे पास रहती है। और मेरे दोनों पोते भी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, कोई भी ऐसा मतलब साथ में नहीं, बोल के मेरी माँ मेरे पास, मेरे बच्चे पोते मेरे साथ में रहते। ऐसा तो दिन पूरा मेरे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। कभी कभी बहू भी आके बैठ गई तो उठ के नहीं जल्दी जाएंगे, वैसे हिसाब से है। लेकिन मैं अपनी माँ को, मैं इसलिए, देखो दौलत तो बहुत, किसी किसी के पास दौलत बहुत है, किसी के पास थोड़ी बहुत है, किसी के पास नहीं भी है, सब खुश है सो वाला भी खुश है, नहीं सो वाला भी खुश है। मगर हर दौलत के साथ साथ दौलत रहे या नहीं रहे, प्रॉपर्टी रहे या नहीं रहे, सोना चांदी रहे या नहीं रहे, हीरा जवाहर, ये सब माने नहीं है माँ के सामने। सिर्फ माँ का साथ चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, माँ की हर दुआ हर औलाद को चाहिए। दुनिया में इससे बढ़ के कोई चीज़ नियामत नहीं है, अनमोल नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ अनमोल है, क्या नियामत है, क्या दौलत है, तो माँ का प्यार, माँ का साथ। सिर्फ माँ का प्यार, माँ का साथ रहा तो, उसकी दुआ रही तो हर गुनाह माफ़ है। जाने अनजाने में करे सो गुनाह, या भूल चूक को करे सो गुनाह, या हमारे हाथ से हर एक गुनाह जितना भी हमने किया है वो गुनाह माफ़ करना का तो हमारी माँ की दुआ हमको साथ चाहिए। हमारे पास हमारी माँ चाहिए। माँ बाप नहीं तो औलाद, हर औलाद सुखी नहीं है, चाहे वो कमा के कितना बड़ा कुछ भी बना ले। सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए, और बाप नहीं रहा तो माँ तो साथ रहना चाहिए। ऊपर वाला एक सहारा छीना तो एक तो तुमको दिया है, उसको तो सर पे कायम रखो, उसको तो साथ रखो, उसको तो हर खुशी दो। माँ बाप 10 माँ अपने कोख में रख के तुमको 10 महीने झेलिए करिए, उस माँ को तुमने आज नहीं समझ रहे। आज माँ को तुम नहीं समझ रहे हो, ये गलत है ना। माँ को तुम नहीं पूछ रहे हो, ये हर चीज़ से भी माँ का प्यार नहीं है, माँ का साथ नहीं है, माँ तुम्हारे पास नहीं है। अगरचे वो जीवित है, वो दुनिया में जिंदी है माँ, रहते पर माँ को तुम ख्याल नहीं करोगे तो वजह
गलत है ये बिल्कुल गलत है। हर माँ के लिए, हर औलाद के लिए। ये मेरी तुम्हारी बात नहीं है। हर जो भी दुनिया में जो अक्सर चलता है उस बारे में बोल, ये मेरी बात नहीं है। मेरी बात बोलने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ हर माँ के लिए, हर औलाद के लिए ये बात है। मेरा मतलब क्या, माँ बाप को तुम दुनिया करो, ऐशो आराम करो, कमाओ खाओ, धन दौलत प्यार, तुम ना, उसमें कोई रुकावट नहीं है। खुदा ये नहीं बोलता तू खुश रहो, तू खा पी, तू प्रॉपर्टी दौलत अच्छे से अच्छी तू रहो, उसमें कोई गलत नहीं है। माँ का सहारा तुमको सर पे रहना चाहिए। जिंदगी है तो अल्लाह ऊपर वाला अगर जो माँ का भी सहारा नहीं रहता है माँ बाप औलाद को, तो उसमें कोई बात नहीं। किसी को क्या माँ बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं, माँ है तो बाप नहीं, माँ बाप ही नहीं, ऐसे भी कितने जन हैं। तो ऊपर वाले ने जो भी किया ऊपर वाले ने किया। जो दुनिया में है उसके लिए तो, जो माँ तुम्हारे सर पे है, जो दुखी है, जो तकलीफ़ में है, क्या खाई है, क्या पी है, कैसी रहती होगी, ये सोचना औलाद का फ़र्ज़ है। चाहे माँ करोड़पति रंधे, माँ लखापति रंधे, माँ के लिए हर चीज़ उसके साथ है समझो। सिर्फ बेटी का प्यार नहीं, बेटे का प्यार नहीं, तो वजह क्या ज़िंदगी में जीने का, कुछ नहीं। चाहे माँ गलत है कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला। बेटी तो अच्छी हो जाए। माँ गलत है, माँ बुरी है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला उसकी सज़ा ऊपर वाला देगा। लेकिन बेटा तो सही हो जाए, बेटा तो माँ को समझे, माँ क्या चीज़ है। माँ हर दुख में पाली है, हर सुख में संभाली है, छोटे से पैदा होने से तक बड़ा करी है, शादी करके अच्छे से करी, बुरे से करी, कोई भी माँ तकलीफ़ से करी, मगर जीवन साथी भी ढूंढ के दिया है। आज तुम्हें उस जीवन साथी के लिए, उस बाल बच्चों के लिए तुमने माँ को छोड़ दिया, माँ को नहीं पूछा, माँ से को नहीं समझा, तो ऐसी औलाद का क्या है। अल्लाह माफ़ करे उस औलाद को। माँ फिर भी बदवा नहीं देती, माँ फिर भी उसको दुख पहुंचाती नहीं है। माँ उसको ये चाहती कि बेटा कहाँ भी रहे अच्छा रहे, बेटी कहाँ भी रहे अच्छी रहे। क्यों सोचती है कि वो माँ है। माँ के जैसा दिल किसी का भी नहीं है, माँ के जैसा प्यार किसी को भी नहीं करने होता। माँ जितना प्यार देगी वो कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। चाहे माँ कोई लालची हो, माँ कोई कुछ भी हो, माँ को तुम गलत समझते हो, माँ को बुरी समझते हो, सब एक तरफ हटा के रख दो। तुम माँ के साथ सही चलो, तुम माँ के साथ अच्छी रहो, तुम माँ के साथ मेरी माँ कैसी है करके औलाद बेटा रहो या बेटी रहो वो सोचे, वो समझे, तो माँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करी रहेगी, वो घूम फिर के माँ के ऊपर जाएगा ज़रूर। ऊपर वाला बख्शता किसी को भी नहीं है, खुदा किसी को भी बख्शता नहीं। माँ को बख्श के बेटी को नहीं छोड़ता, बेटी को बख्श के माँ को नहीं छोड़ता, बेटे को बख्श के माँ को नहीं छोड़ता, माँ को बख्श के बेटे को नहीं छोड़ता। उसकी झड़ती बोलते ना, घूर की झड़ती देना ज़रूर है। जो बच्चों के साथ करे, वो औलाद के साथ करे, या मर्द के साथ करे, या माँ बाप के साथ करे, या भाई बहन के साथ करे, या अड़ोस पड़ोस के साथ करे, या किसी के भी साथ करे, गुनाह की झड़ती देने वाला, उसकी सज़ा, उसकी हिसाब किताब जो भी लेने वाला ऊपर वाला है, करेगा ज़रूर वो। हमारी जो भी गुनाह की हर बात एक एक हम भूल जाएंगे, तुम भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेगा, उसका पूरा वो हिसाब रखेगा। मगर वो हिसाब वो रखेगा तो तुम क्यों हिसाब रखते हो? हर बात की सज़ा वो देगा तो तुम क्यों सज़ा देते हो? तुम खुदा की जगह ले सकते हो? नहीं, खुदा खुदा होता है, तुम हो। चाहे माँ रहो, चाहे औलाद रहो, चाहे कोई भी हो, गुनाह की झड़ती देने वाला वो ऊपर बैठा है। वो हाथ में तुम मत लो, तुम मत लो। जो भी सज़ा, चाहे माँ गलती करी तो भी सज़ा ऊपर वाला देने वाला।
तुम गुनाह की वजह मत बनो। जो भी माँ का गुनाह है अपने सर पे मत लो। तुम माँ के साथ माँ के साथ गलत सलूक चल के, माँ के साथ बोलचाल छोड़ के, माँ के साथ हर रिश्ता तोड़ के, तो माँ का गुनाह भी तुम क्यों सर पे लेते हो? मत लो। तुम जैसे हो वैसे रहो, जैसे रहना है तुमको वैसे रहो। क्योंकि ऊपर वाला क्या बोलता है? ऊपर वाला क्या बोलता है? जो भी गुनाह करते हैं उसकी सज़ा देने वाला मैं ऊपर हूँ, मैं हूँ। जब तुम दुनिया में वो ऐसा करी, वो वैसा करी, उसके बराबर मैं भी बराबर जवाब दूंगी, मैं भी उसके बराबर करूंगी, उसको जवाब का सवाल बराबर ईंट से ईंट बजा के दूंगी, ऐसा तुम सोच रहे हो, गलत है। ये मत करो। सब्र, चुप्पी, चुप्पी की सज़ा बहुत जल्दी ऊपर वाला सुनता भी है और देता भी है, चाहे हम क्यों ना हो। हम तकलीफ़ माँ को देंगे, माँ को दुख पहुँचाएंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। ये 4 जन के साथ अच्छा चलती है तो माँ के साथ बुरा चली तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, ऐसा नहीं। दुनिया तुम 100 नेकी करो, माँ के साथ एक बुरा सलूक करो, वो 100 गलती हट जाती। वो एक माँ के साथ करे वो ही कायम रहती है, उसकी सज़ा मिलती है, उसकी झड़ती हमको देना पड़ता है। इसलिए तुम अपना हुकूमत मत चलाओ, अपने हाथ में मत लो। जो करना है ऊपर वाला करेगा, उसके हवाले छोड़ दो, उसके हाथ में छोड़ दो। या मेरी माँ ऐसा ऐसा करी मेरे साथ, मैं सब्र करती हूँ अल्लाह, तुम सब्र मत करो अल्लाह मियाँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। तो झड़ती माँ को देना है, ऊपर वाला देता है। अगरचे तुम्हारे साथ गलत किए हो तो, अगरचे गलत नहीं करके तुम गलत फहमी में रहोगे, माँ तुम्हारा बुरा नहीं करके तुम गलत फहमी में माँ बुरा करी, माँ ऐसा करी वैसा करी, ऐसा तुम्हारी सोच रहेगी तो अच्छा नहीं है ना। उसको तुम समझ जाओ, सुधर जाओ। बस यही बात है हर एक औलाद के लिए। ये मैं माँ, मेरी ज़ुबान नहीं, हर एक माँ की ज़ुबान है। दुनिया में जितनी माँ है, जिसकी भी माँ हो, उसकी हर ज़ुबानी है। ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, हर एक माँ की ज़ुबानी है। बस गलत फहमी में मत रहो, जो भी है सामना करो, गलत फहमी का सामना करो, जो भी बात है उसको सुधारो, ठीक है। अगरचे मेरी बात में कुछ गलत रहेगा गैस, मैं जब बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत गलत बोलती हूँ, तो अल्लाह तो माफ़ करेगा। आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं जज्बात में आ जाती हूँ। मैं कुछ भी कोई बात करती तो मैं अपनी, मेरे पे बीतता है ना, वो भी सामने आ जाता है। माफ़ करना। अल्लाह, जो भी बात हुई गलत हुई, कैसे लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जज्बात में ही तो कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ, समझती नहीं हूँ। मगर जो भी बोलती हूँ, जो भी बोली हूँ, जो भी अब बोली हूँ, वो सब सही है, 100% सही है। हर एक माँ के लिए, हर एक औलाद का पूरा सलूक जो करते हैं उनके लिए ये बात है। जो माँ के लिए अच्छा करते हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको ज़िंदगी भर खुश रखे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी माँ बाप को कोई तकलीफ़ देता तो कोई अच्छा नहीं करता है। बहुत जन है माँ के लिए पूरी दुनिया बिछा देते हैं, माँ के लिए उनकी बोलते ना ज़िंदगी बिछा देते हैं। ऐसे माँ बाप भी है, ऐसे बेटे भी है, ऐसे औलादा भी है, ऐसी बेटियाँ भी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब ऐसे हैं, मगर कोई कोई ऐसे हैं, उनके लिए ये बात है, उनको समझ जाना है, सुधर जाना है। बस हर एक माँ बाप का साथ उनको देना है, इसलिए देना है। माँ बाप दुश्मन नहीं है, माँ बाप कोई पड़ोस वाले नहीं है, माँ बाप किधर से नहीं टपके। तुम ना जन्म दिए हैं, तुम ना पैदा किए, तुमको पाल परवरिश करके बड़े किए, चाहे वो कैसा भी किए, मगर किए तो सही। उसका एहसानों का बदला क्या तुम ऐसा चुकाओगे? सब माँ के बारे में बोलती हूँ मैं, प्लीज़ सबके लिए बोलती हूँ मैं अपने लिए नहीं। है मेरे भी बारे में, मगर मैं मेरे लिए नहीं, हर एक माँ के लिए, हर एक औलाद के लिए ये बात है। प्लीज़ गलत रहे तो माफ़ करना। मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ, मेरी हर बात गलत लगेगी तो माफ़ करना गैस।
मेरी बात गलत लगी तो माफ़ कर